एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करूंगी जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। टुडे इन दिस वीडियो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नेम लिखना है, आपको टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, वर्कशीट का नंबर लिखना है, अपना क्लास सेक्शन लिखना और सब्जेक्ट लिखना है। आपकी आज की जो वर्कशीट आई है वो सब्जेक्ट उसका साइंस और आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। और ये जो आपकी वर्कशीट आई है इसमें आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग आई है, ठीक है। पहले आपको इंग्लिश मीडियम की पढ़ा देती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे कि ये लीफ होती हैं, ये फ्रूट्स होते हैं, ये रूट्स होती हैं और ये होते हैं फ्लावर, ठीक है। तो पिछली वर्कशीट में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, मतलब कि लीफ के जो भी उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ा था। आज हम फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। A flower is the most beautiful and colorful part of a plant. It is attached to the stem or branch with the help of a short stalk called pedicel. तो इसका मतलब क्या है कि फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और एकदम कलरफुल पार्ट है प्लांट का, ठीक है। और फ्लावर स्टेम से जो फ्लावर है वो स्टेम से अटैच होता है, जहाँ से अटैच होता है उसको, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, वो छोटी स्टॉक होती है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल, ठीक है। अ फ्लावर हैज़ 4 मेन वॉल्स, ठीक है, अरेंज्ड ऑन द स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड्स। तो फ्लावर्स की 4 मेन वो होते हैं पार्ट्स, जैसे होते हैं, जैसे कि देखो जो उसके उसमें लगे होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स से क्या होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल और कार्पेल। एक तो उसका होता है सेपल्स होते हैं, पेटल्स होती है, स्टेमेंस होते हैं और एक पिस्टिल होता है। पिस्टिल को आप कार्पेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पिस्टिल, सेपल्स, इसको कहाँ पे ये पार्ट्स कैसे दिखते हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो ये है आपके कॉमन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के कॉमन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपको उसी के बारे में बता रखा है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा आप ये जो वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, ये है हमारा स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। और ये इसके जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं उसको, हम स्टाइल बोलते हैं। और फिर हमारा आता है पिस्टिल। पिस्टिल हम किसको बोलते हैं, स्टिग्मा और ओवरी दोनों को बोल देते हैं। ये देखो ओवरी ये है, मतलब देखो एक जो उसके अंदर वो पार्ट होता है, यहाँ पर ऊपर वाला हो गया स्टिग्मा, नीचे वाला हो गया स्टाइल, ये जो मोटा सा उसका हिस्सा ये हो गया ओवरी, ठीक है। तो इन पूरे पार्ट्स को हम मिलाकर बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं उसको, पिस्टिल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे बीज जैसे हैं, देखो यहाँ पर एक पार्ट जो है उसका, देखो यहाँ पर डंडी जैसी है, वो है फिलामेंट, और ये जो उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स हैं वो है एंथर, ठीक है। और पेटल्स क्या होती है, फ्लावर की पंखुड़ियाँ पेटल, और सेपल होती है उसकी कलियाँ, ठीक है, सेपल। तो ये थी उसकी सेपल, और एंथर और फिलामेंट को अगर आप दोनों को मिला कर कहोगे तो वो हो जाते हैं स्टेमेन, ठीक है। होपफुली आपको इतना सब कुछ अच्छे समझ आया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी पार्ट्स के बारे में थोड़े 4 जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे विद पिक्चर्स। देखो सबसे पहले हम सेपल्स को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, कलियाँ, सेपल्स जो होती है ना उसको पढ़ेंगे। तो देखो सेपल्स क्या है, सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड दे फ्रॉम द आउटर मोस्ट होल और अ फ्लावर। तो सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स एक ग्रीन कलर का पार्ट होती है लीफ जैसे, ठीक है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटेक्टिंग करते हैं बर्ड को, ठीक है। और वो एक तरह से आउटर, मतलब जो फ्लावर है उसके आउटर का जो वो पार्ट होता है वो एक तरह से होता है, ठीक है, वो होते हैं कलियाँ, सेपल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेटल्स। Petals are brightly colored part of a flower. They have good fragrance. They attract insect for pollination. They form the next hole from outside. ठीक है, क्या बोला इसमें आपको, देखो पेटल्स क्या होती है, पेटल्स एक ब्राइटली कलर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, पेटल्स जो है एक ब्राइट कलर का पार्ट होते हैं जो कि हर फ्लावर में होती है, मतलब कि उसकी पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी फ्लावर बनाते हो तो आप उसमें उसकी पंखुड़ियाँ बनाते हो ना, तो यही होते हैं उसकी पेटल्स, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है, सुगंध होती है।
और इनके ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब कि जब कोई बीज आती हैं, कुछ भी जब वर्ड्स आते हैं, जो भी बीज इंसेक्ट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका जो रस है वो चूस लेते हैं। फिर जो दूसरे प्लांट में जाते हैं तो वो जब रस चूसते हैं तो जो सीड होता है वो उनके अंदर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और दे फॉर्म द नेक्स्ट वॉल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया दो, सेपल्स और पेटल्स के बारे में। ठीक है, सेपल्स पहले हम पढ़ते हैं, पेटल्स क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं किसी फ्लावर की, और सेपल्स क्या होती है, उसकी कलियाँ होती है जो आप बाहर उसके देखते हो, कलियाँ। ठीक है, आपने देखा होगा लोटस में आपको साफ साफ जो है कलियाँ जो है दिखाई देने लग जाती है। लोटस जो है उसमें आपको कलियाँ जो दिखाई देने लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो उसकी कलियाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पिस्टिल और कार्पेल के बारे में हम पढ़ेंगे। पिस्टिल और कार्पेल मतलब पिस्टिल एक वर्ड है, एक पार्ट है जिसको आप कार्पेल भी बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद है उसको भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, इट कंसिस्ट ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये जो ओवरी है ना, देखो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट होता है फ्लावर में, ये उसको क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, स्टिग्मा ये रहा, स्टाइल ये रहा उसका ओवरी, और ये रहा उसके अंदर के ओव्यूल, तो उन सबको कंसिस्ट करता है पिस्टिल। पिस्टिल ही यह काम करता है, हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि इन पूरे पार्ट्स को यहाँ तक मिला के क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल ये काम उनको कंसिस्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेमेंस के बारे में। स्टेमेंस क्या होते हैं, तो स्टेमेंस क्या होते हैं, स्टेमेंस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल होते हैं वो फ्लावर के, देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। Each stamen consists of a stalk called filament and a bag-like structure at the top called anther having पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि देखो ये जो एंथर होता है, ये उसकी जो नीचे फिलामेंट होता है, पिस्टिल स्टेमेंस के इसको कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की फंक्शंस। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी फ्लावर ही है, और वो एक ब्राइट कलर का होता है। उसकी जो पेटल्स जो कितनी सुंदर होती है और अट्रैक्ट करती है फ्लावर्स को पॉलिनेशन के लिए। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स। जब वो पॉलिनेट कर देती है इंसेक्ट्स को, तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स प्रोड्यूस करती हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, जिससे कि वो दूसरे प्लांट्स में डाल देते हैं वो सीड्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या है, टेक 2 आपको करना है। आपको 2 डिफरेंट फ्लावर्स लेने हैं अपने आसपास से, और आपको उसमें उसकी पेटल्स को, सेपल्स को, मतलब कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर की और उसकी जो कलियाँ हैं, आपको उनको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको मतलब उसकी आपको आराम से उसकी पेटल्स और सेमेंट्स को क्या करना, आपको रिमूव कर देना, पेटल्स को रिमूव कर देना है, एंड सेमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, सो दैट यू कैन क्लियरली सी। आप फिर पिस्टल को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे एक गलती भी है इन्होंने कर रखी है, वो गलती तो कर ही रखी है। देखिए एग्जाम्पल आपने रोज़ ले लिया फ्लावर। ठीक है, अब देखा एक नंबर, उसमें सेपल्स जो है कितनी नंबर लिखना है। सेपल्स क्या होती है, सेपल्स आपको इसमें बता भी रखा है। सेपल्स क्या होती है, कलियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रखा है, सेपल्स होती हैं ग्रीन कलर की पार्ट होती हैं, ग्रीन कलर की, हर फ्लावर में ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखा रखा है रोज़, यहाँ पे लिखा रखा है कि पिंक और रेड। इन्होंने गलती से सेपल्स को क्या समझ लिया है, पेटल्स समझ लिए, और पेटल्स को सेपल समझ लिया। ठीक है, तो वो गलती आप मत करना। आप इन दोनों को, इनकी जो जगह है उनको एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, मीन जो यहाँ पे लिख रखा है 5 ग्रीन, आप उनको क्या करना, यहाँ पर लिख लेना, और इसको, इस वाले को आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और फिर आपसे पूछा है कि आर द जॉइंट्स टुगेदर टू और सेपरेट, तो क्या जॉइंट है भी सेपरेट है। ठीक है, ऐसे इसको स्टेमेंस जो है वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, और पिस्टिल उसका क्या है, वो भी प्रेजेंट है। ऐसे ही आपके घर में और कोई भी फ्लावर्स होंगे, आप उसको ऑब्जर्व करके लिखिएगा। आप कुछ क्वेश्चन आंसर दे जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो ही गई है। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल। पढ़ा था ना हमने, फीमेल पिस्टिल है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर्स। कौन सा पार्ट जो है स्टेमन और एंथर्स को कंसिस्ट करता है, स्टेमन एंड एंथर को कौन सा जो पार्ट है वो कंसिस्ट करता है, तो वो कौन करता है, तो स्टिग्मा ही एक तरह से
तो स्टिग्मा जो है स्टेमन एंथर को कंसिस्ट करता है। उसके बाद नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का आपको क्या करना, मेल और फीमेल पार्ट बनाना। तो क्या होगा, पिस्टिल और स्टेमन। पिस्टिल क्या है, उसका फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव, और स्टेमन क्या है, उसका मेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव फ्लावर का। बस इतने आपकी वर्कशीट थी। होपफुली गाइस आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये रहा आइडेंटिफाई डायग्राम। डायग्राम किसका है, ये देखिए ओवरी का डायग्राम है। उसके अंदर की आपको थिंग दिखा रखी है। ठीक है, क्या ये ओवरी, ठीक है, मीन ओवरी या फिर ओव्यूल आप कह सकते हो उसको। अंदर का पार्ट दिखाया है तो आप ओवरी ओव्यूल दोनों कह सकते हो उसको। ठीक है, ओवरी या ओव्यूल। ठीक है, ओवरी या ओव्यूल। आपकी बुक में आपको ये दे रखा है डायग्राम, उसी के बेसिस आपको इसमें दिया है। ठीक है, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।